बेटा कूदो ना। चंद्रशेखर आजाद जो है, भाई साहब भीड़ देख रहे हो आप, लोगों का प्यार देखो, मतलब मिलने के लिए, देखने के लिए लोग यहाँ पर देखो इतना ज्यादा। बाप रे बाप, भाई पीछे पीछे। यहाँ पर भीड़ लगी हुई है इतनी। चंद्रशेखर भाई यहाँ नीचे हैं। हमारी मम्मी कहाँ है? आप हैं? ये बताओ, आपने सुना नहीं सुना पहले ऐसा कि भाई यहाँ से कहीं निकल के गए और अचानक से कोई दुर्घटना होगी और जान चली गई, फिर क्या करते? और जिन डरपोकों ने इस पे जो साथ छोड़ के भागते, वो क्या साथ देंगे तुम्हारा? पापा जी जिन डरपोकों ने यही तुम्हारा साथ छोड़ दिया इतने से, उसमें साथी तो वो होता है जो साथ देता है। साथ क्या लगाएंगे? क्या साथ ना, जो आपका हाथ में छोड़े और जो यही बीच में छोड़ के चले गए, उनके लिए काहे को परेशान होना, उनके लिए काहे को रोना? ये तो अच्छा हुआ, ठीक है, इस बहाने से पता लग गया कि सारी उम्र साथ निभाने वाला है, जब बीच में छोड़ के चले। रोटी खाना रही, पानी पीना रही, पीना रहे। ये मत मरण कराओगी तो ऐसे चल जाएगा मनीषा? ये बेटा ऐसे चल जाएगा? दूर से आए में देखिए तो सब नहीं, ये बताइए हल है क्या? चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम सब लोग भी पानी और रोटी छोड़ देते हैं। बताओ इससे हल बताओ। अच्छा क्या बता, कोई हल हो तो बताओ। जिनके पापा ने बन के श्रम स्वाति धरी, जब तो आई नहीं। बोलो बोल बात करे। पानी लाओ, पानी लाओ अजय, बोलो पानी। माँ की दिमाग में जिसने बात जानता, जिसने सब कुछ किया, किसकी परवाह कर रही हो? कौन सा जमाना, कौन सी दुनिया? हमारी दुनिया तो यही लोग हैं। हमारी दुनिया तो यही लोग हैं ना बेटे। दुनिया तो कहती है आप कितने अच्छे हो तो भी बुरा कहती है। इसको जो कहना वो कहेगा। क्या कह रही हो? खा लो बेटे, रोटी खाओ, लड़ाई तभी तो लड़ी जाएगी। क्यों भाई बता अजय? सुनो, खाओगे नहीं खाओगे रोटी? बताओ थोड़ा, पक्का वादा करो। ये मुस्कुरा के दिखाओ, ऐसे कहते तू उदास हो रही हो। खुश हो, ठीक है, हम दोनों काम भैया नंबर तो नंबर हम देना, नंबर है नहीं, हमारा नंबर है भैया के पास है। नोट करो, कोई एक आदमी नोट एक नंबर बस। ये मनीषा ही बताएगी घर वाले फोन किसका फोन करवाना। नंबर नोट कर दो। जब ये करेगी फोन तभी नहीं, वहीं पे लगाना। ठीक है, तुम बताना फोन करके, ठीक है? ठीक है, ये रखो अपने पास। जैसे खा ले रोटी, पापा वाले फोन से फोन अर्जुनी चाहिए, जब अर्जुन स्वाति रखते जब तक मानो ना अर्जुन चाहिए लड़का को। बस अच्छा ठीक है, इसकी दिल की बात हम समझे, मगर ये बता, जिस आदमी ने आज इतनी सी बात पे हाथ छोड़ दिया, वो कल कैसे रक्षा करे? बता। यही तो समझ आएंगे। सोचो तुम वहीं चल जाती, वहां कोई झगड़ा होता है, ऐसे छोड़ के भाग जाता, ऐसे आदमी को क्या करे? सारा समाज ने कह दिया उसको, हमारे लोग चले गए, उसके पैरों में हाथ रख दिए। नहीं, हमने भी खबर भेज दी, हमारे साथ रहे। हमने भी खबर भेजी। उसके बाद हमारे लोग रहे भरतपुर में बहुत सारे, हमने सबसे कहा कि वो तो कमजोर निकला, वो ऐसे नहीं। ठीक है, अब बता दियो, जैसे बता दो तब फिर हम आगे की बात बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, क्या आप इनकी शादी की जिम्मेदारी उठाएंगे क्या? क्यों नहीं उठा सकते? बहुत छोटा था काम, क्योंकि जो लोग थे वो लोग बहुत छोटा था। ये समाज बहुत बड़ा। ये तारीख तय करके बता दे, आप देखना, हम बताएंगे शादी कैसे होती है। बिल्कुल भाई, ऐसा जब शादी तय करोगे तो एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है? अब बिल्कुल किसी चीज की परवाह मत करना, ठीक है ना भाई? तुम्हारा नाम क्या? नाम पूछा नहीं तुम्हारा। जब शादी करोगे तय करके हमें एक बार खबर भेजना इसके जरिए, ठीक है? फिर हमारे लोग आएंगे शादी में शामिल होने के लिए, ठीक है? और हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी।
नहीं, बिल्कुल साधन। किसी एक पूरे परिवार को अपमानित करना और उनके परिवार को मरने के लिए छोड़ देना, यानी कि अपमान की सीमा को भी क्रॉस कर जाना, ऐसी घटना शायद मैंने कभी नहीं देखी। आज मैं परिवार से मिलने आया। इंडियन आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम लगातार परिवार के साथ थी। ये छतरी ऐसी है, हाथ को ऐसा रखना। देख रहे हो सामने अभी अभी एक हादसा होते बचा। मुझे लगता है यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि अभी जिसके नीचे हम खड़े हैं वहाँ खुद इतनी भीड़ होगी कि कहाँ नहीं जा सकता। भाई साहब पीछे पीछे रोको, उनको रोको उनको रोको उनको रोको। देखो भाई साहब क्या भीड़ है। भाई रुक जाओ, एक से रुक जाओ, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। आराम से भाई, आराम से। सहयोग करना है चाहिए कि हम उनका हाथ पकड़ लें। अनुरोध करूंगा, ठीक है सर। आप सब आज उनके परिवार को कुछ ना कुछ सहयोग करके जाना। ओके सर, ओके। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आज तो उठा सकते थे, अब आकर के साथ तो खड़े हो सकते थे, लेकिन क्योंकि उनका आपसे चुनावी रिश्ता है, मैं जिनकी बात कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। जो आपसे चुनावी रिश्ता रखना चाहते हैं, वो जो बात करते हैं तमाम नारों की, उनके नारों का सच ये है कि जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते वो ये सारा आप लोगों को समझदारी रखनी है। जिन लोगों ने इतने बड़े अपमान पे बताओ, इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या पिछले 20 साल में आपने कोई ऐसी घटना सुनी है? इतनी बड़ी घटना में जिनके दो स्तंभ नहीं निकले कि भाई इन लोगों ने गलत किया, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कल वो सत्ता में आने के बाद आपके अधिकार दे देंगे। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अपनी बंद रखनी पड़ेगी, या फिर आपके लिए मरने के लिए बीमार के आजाद समाज पार्टी के लोग याद रखना, ये बाबा साहब की फोटो लेके कोई आ जाएगा उस पर भरोसा मत करना। आपका भरोसा जब तक चंद्रशेखर के साथ है तभी अन्याय को अन्याय करने वालों को सजा मिलेगी। इससे पहले अस्पतालों को लोग गिरफ्तार से घोषणा कर देना और घोषणा में 15 हो गए। भाई सांसद बनने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इतना लेट कोई दिया बधाई आपको? 5 मिनट अभी ऐसा हुआ कि जिन लोगों से मैं बात नहीं कर पाया था जी भाई, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए थे और फिर समय समय पे कई ऐसी घटनाएं हुई, जैसे पार्लियामेंट में मैंने अपनी बात रखी तो भी हजारों लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। बहुत सारी ऐसी वो हुई कि जिसमें लगातार मैसेज आते रहे। फिर जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो या सदगुरु रविदास जी की जयंती हो, भगवान बुद्ध की जयंती, इस पे भी बहुत सारे मतलब हजारों की संख्या में आते। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे बात नहीं कर पाया। फिर संसद में तो आप बहुत गजब बोल रहे हैं, मतलब फिर उनको मैंने मैसेज किया तो उनकी बधाइयों का रिप्लाई मैंने 2-3 दिन पहले किया। मैं उन सब लोगों से को कहना चाहता हूँ कि मेरी मंशा ऐसी नहीं थी कि मैं आपको जवाब ना दूं, लेकिन समय कमी कारण नहीं दे पाया जी। और संसद में मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है। लोगों ने वोट से चुन के भेजा है। ऐसे तो सांसद बहुत सारे हैं, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? भाई 8 मिनट में 25 से ज्यादा मुद्दे,
जरूरी मतलब ये सारे आप इतना रिसर्च टीम बना लिए क्या आपने कोई बड़ी सी जो पूरे इंडिया के हम मुद्दे पे निकाल घटना के कितनी आती है आप तो समझते ही हो, जी वो तो पता है। और हम खुद ही सारी घटनाओं ये में सब रहते चीजें कोई हैं। दूसरा नहीं उठाता। रिफाइनरी वाले वो इसलिए नहीं उठाते कि वो उनका काम नहीं है। मतलब 25 मुद्दे 8 मिनट में मैंने लगाया था उसका एक वीडियो, हाँ लगातार गिने और हर एक मुद्दे को देखा कि एक एक मुद्दा एक ऐसा था, जैसे बोध गया टेम्पल में अभी विवाद चल रहा है, वो मुद्दा आपने उठाया। इम्पोर्टेंट है वो। उसी के बाद आंदोलन शुरू हुआ, आपको पता है? अच्छा उसके बाद ही उन्होंने आंदोलन शुरू किया वहाँ, जब बोध गया वाला इश्यू मैंने उठाया। जी ठीक है, और वो आंदोलन भी जो है ना, वो देखना, वो इंटरनेशनल आंदोलन होगा वो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिमांड है जो लंबे समय चली आ रही है, भाई और मुझे लगता है सरकार को सुननी चाहिए उस मामले। भाई 1891 में जो धर्मपाल अनारिका थे, हाँ उन्होंने ये मुद्दा उठाया था सबसे पहले। हाँ हाँ। और उसके बाद जो है वहाँ पर एक टीम भी गठित हो गई थी, लेकिन उसमें समस्या यही थी कि 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट को जोड़ दिया गया था, और जिला देखो मैं कलेक्टर जो है उसका अध्यक्ष ये रहेगा। कहूंगा कि पूरे भारत में बहुत कम ऐसी जो है प्राकृतिक धरोहर है हमारे पास, जी जो बुद्ध मत के लोग हैं, बुद्धिस्ट जो हैं, या जिनसे उनका विचार और आस्था जुड़ी हुई है, विश्वास जुड़ा हुआ, वो उसी एक पवित्र स्थल में से बोध गया है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ये समझो इस पूरी प्रक्रिया में कि वो जगह है जहाँ सिद्धार्थ गौतम से, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध जो है वो भगवान बुद्ध हुए। सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर में वो बहुत बड़ा स्थान, तो उस पे जो क्लेम है वो बुद्धिस्ट समाज का है, और पूरी दुनिया में उस जगह की मान्यता बुद्धिस्ट समाज के पवित्र स्थल के तौर पे। तो फिर उसमें किसी भी दूसरे धर्म के लोगों का इंटरवेंशन जो है या उनको इंक्लूड करना वो ठीक नहीं, उससे उनकी भावनाओं को, क्योंकि सबकी संस्कृति अपनी अलग अलग है, बिल्कुल, तो उसमें फिर एक तरह का जो विरोधाभास तैयार होता है। तो अब उस विरोधाभास से जो है आपसी मतभेद पैदा होते हैं। तो इससे अच्छा सरकार को तो अपने स्वतः ही चाहिए था कि उस पे जो है इस तरह की चीजें नहीं करते। सोचिए अगर हम राम मंदिर में कोई जाके कहने लग जाए कि साहब मुझे नमाज पढ़नी है, जी, या कोई क्रिश्चियन कहने लग जाए कि साहब मुझे जो है यहाँ बाइबल का पाठ करना है, तो जो राम मंदिर में आस्था रखते हैं उनको कितनी पीड़ा होगी। बिल्कुल। या कोई मस्जिद में जाके कहने लग जाए कि मुझे गीता पढ़नी है भैया, मुझे जो है महाभारत पढ़नी है, जी, तो उनको, उनके मन पे भी क्या बीतेगी। या कोई क्रिश्चियन उसमें, या गुरु घर में, हालांकि गुरु घर के लोग तो सबको इजाजत देते हैं कि भाई वो अपनी धार्मिक को आसना करो, उनका मत अलग है, लेकिन मैं सोचता हूँ इस तरह के अतिक्रमण ठीक नहीं है। तो उस पर वो रिपील होना चाहिए वो एक्ट, और उसको बुद्धिस्ट जो हैं उन्हीं के, और वो भी नकली बुद्धिस्ट नहीं, जो असली बुद्धिस्ट है भाई उन्हीं आप जाएंगे बोध गया? नहीं, कल अध्यक्ष जी गए थे, विनय भाई गए थे। विनय भाई गए थे। देखिए एक असल में ना, हम जो हमारी लीडरशिप है, तो जैसे मैं आज मैं यहाँ हूँ वो कहीं और है, बिल्कुल, और जैसे मैं कहीं और हूँ तो वो कहीं और जाते। जैसे मैं कल था उसमें गुड़गांव में, और वो थे वहाँ क्या नाम, बोध गया। ठीक है, आज मैं यहाँ हूँ वो कहीं और है। तो अगर हम सब लोग एक ही जगह जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। तो इस तरह से हमने अपने काम बांटे हुए, तो वो उधर का काम आप देख रहे हैं, संसद संभाल रहे हैं, वो सड़क संभाल रहे हैं। हाँ अभी वो सड़क भी संभाल रहे हैं और वो संगठन भी संभाल रहे हैं, और फिर हमारी स्टेट की टीम है, वो भी सब लोग अपने अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं। और देखिए आज मुझे आइडिया नहीं था कि ये जो जन सैलाब आपने देखा होगा, बिल्कुल, बहुत भीड़। मैंने भी इस तरह का जन सैलाब एक बार गोरखपुर में देखा था जी, और सहजनवा में, और एक बार यहाँ देख रहा हूँ, और मैं डर रहा था कहीं कोई घटना न घट जाए, क्योंकि एक छत पे 400 500 लोग चढ़े हुए थे। गिर भी गया था लड़का। हाँ, गिर भी गया था। अब उनके जोश को मैं अब क्या कह सकता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ कि भाई इससे तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि उनको समझाऊं, उनको बताऊं कि भाई आपकी जान की मेरे लिए कितनी कीमती है। आपने देखा लगातार मैं हेलमेट पे और सब चीजों पे बात करता रहता हूँ। जी भाई आपका जोश है उनके अंदर, वो सामाजिक अपमान को हम नहीं सहना चाहते, जिसमें क्रांति की जो है ज्वाला लोगों के अंदर है। और ये अच्छा हो कि इस देश से जल्दी असमानता खत्म हो जाए, इसके लिए जिस पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पे, सामाजिक आधार पे और आर्थिक आधार पे जो गैर बराबरी खत्म हो जाए। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, न ब्राह्मण ठाकुर बनिए से भी हमारी लड़ाई है। हम तो उनको भी चाहते हैं कि वो समता के मार्ग पे आ जाए। जी भाई, देश में सब लोग जो है मानवता को प्रायोरिटी दें। ठीक है, मैं तो भारत को जोड़ना चाहता हूँ कि भारत जुड़े। अभी तो भारत जातियों में, धर्मों में बिखरा हुआ है, मैं तो उसको जोड़ के एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा, और ये मेरी नहीं, सम्राट अशोक का भी सपना था, ये बाबा साहब का भी सपना था। हम तो महापुरुषों के सपने को अपना सपना मानते हैं। हमने तो उन्हीं के सपने को अपना सपना और उनके जीवन संघर्ष को अपना जीवन संघर्ष समझ लिया, और उसी के आधार पर हम लोग लगातार निकलते रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ये काम आगे बढ़ता रहे, और सिखा रहे हैं कि नई पीढ़ियां भी तैयार होती रहे। एक आखिरी सवाल है मेरा, शुभंकर मिश्रा का जो पॉडकास्ट था
उसमें वो नंबर देने वाला आपका व्यक्ति था कि शुभंकर मिश्रा का था? नहीं, ये इसके लिए अच्छा ये होगा कि आपको शुभंकर मिश्रा से ही पूछना चाहिए, क्योंकि मैं, आप जानते हो मेरा नेचर है, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। जी मैं तो जानता हूँ। मैंने ऑलरेडी कई बार सभी लोगों को मना किया कि इनको दे दो, इनको दे दो, इनको कागज पकड़ो, कागज पकड़ो, कागज ले लो कागज। मैं ऑलरेडी कोशिश करता हूँ कि इंटरव्यू में बहन जी से जुड़ा कोई सवाल मुझसे ना पूछा जाए, और वो इंटरव्यू 3 महीने पुराना अंजुल जी, मैं बहुत पुराना। हाँ, और क्योंकि उन्होंने बहुत दिन तक रिलीज नहीं किया और मुझे भी बहुत वो नहीं था, मैं चला आया था क्योंकि बहुत बार आ चुके थे और ये था कि भाई देते नहीं और आते नहीं और ये, तो इसलिए जो है अब उन्होंने मुझसे फिर ये बात कही, तो फिर मैंने कहा कि आप ही दो, कि भाई नंबर, आप ही का नंबर दिया जाए, और आपसे उनके ग्रुप का एक आदमी निकाल के लेके आया, उनके ऑफिस का ही, उसने दिया। फिर मैंने फ़ोन किया, तो मैं तो अपनी ड्यूटी, अब मैंने तय कर लिया कि अब मैं किसी को फ़ोन वोन नहीं करूँगा, अपना काम करूँगा। और मैं, तुम जानते हो मैं काम करने में किसी चीज़ की परवाह नहीं करता हूँ, बिल्कुल, मैं अपना काम ईमानदार से करना जानता हूँ, मैं करूँगा काम। अब मैं किसी को नहीं कहूँगा ठीक है। अब यहाँ तो एक कहानी है महाकाव्य में कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति लगा के सीख लिया। तो हम तो संघर्ष से सीखते रहेंगे। हमने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब हम ज़्यादा कोशिश नहीं करना चाहते, अब हम काम करना चाहते हैं। समाज का भरोसा हमारे साथ है, समाज का आशीर्वाद हमारे साथ है, और हम काम कर रहे हैं, और जो काम करेगा वो बढ़ेगा। बिल्कुल भाई, समाज उसका साथ देगा जो काम करेगा। तो अब इस नीति पे अब काम करेंगे। अब हम कहीं ना किसी को कुछ कहने वाले ना जाने वाले, अब हम ठीक है अपना काम करेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके विषय मेरे पे चर्चा ना हो, और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जिसको इंटरव्यू या उस बात को, उससे भी कहूंगा हाथ जोड़ के कि भाई बहन जी पे मुझसे सवाल मत पूछना, क्योंकि हमारी बड़ी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और तुम तो मेरे इतने लंबे समय तक कई इंटरव्यू में सबके साथ रहे हो, घर भी गए हो, तुम जानते हो कि मैं उनका हमेशा जो है परिवार की बड़ी होने का सम्मान करता रहूंगा। ये मेरी ड्यूटी है जी, ठीक है। वो अब उनका आशीर्वाद किस रूप में मुझे मिलता है वो अलग बात है, नाराजगी के तौर पे या सहयोग के तौर पे, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी करता रहूंगा।